एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दामाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु दावत का काम खत्म करके घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए उनकी नजर एक फकीर पर पड़ी जो रास्ते के किनारे लेटा हुआ था। वो फकीर बहुत कमजोर और भूख से बेहाल था। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अली को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने नरमी से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई तुम्हें सलाम करे तो उसका जवाब देना जरूरी होता है? यह सुनकर वह फकीर गुस्से में बोला, तुम कौन हो? मुझे सलाम करके क्या मिलेगा? अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं पिछले 5 दिन से भूखा हूँ। भूख की तकलीफ से मेरा हाल ऐसा हो गया है कि अब मैं चल भी नहीं सकता। फकीर की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दिल में थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसी पल उन्हें कुरान की वह आयत याद आई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फकीर और मिस्कीन के साथ सख्ती से बात मत करो और उन्हें डांटो मत। यह आयत याद आते ही हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुस्से को काबू में कर लिया और बहुत नरमी से कहा, मेरे पास अभी कुछ खाने को नहीं है। मैं दावत का काम पूरा करके घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम चल सको तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर पर खाना खिलाऊंगा। फकीर ने थके हुए लहजे में कहा, मैं इतना कमजोर हूँ कि उठ भी नहीं पा रहा। मैं कैसे तुम्हारे साथ चलूं? अगर तुम मुझे अपने कंधे पर ले चलो तो मैं जा सकता हूँ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बिना किसी नाराजगी के उस फकीर को अपने कंधे पर उठा लिया। उन्होंने उसे बड़ी मोहब्बत और रहमदिली से संभालते हुए घर की तरफ चलना शुरू किया। कुछ देर बाद जब हजरत अली अपने घर पहुंचे तो उन्होंने फकीर को आंगन में लेटाया और फिर घर के दरवाजे पर जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम ए अहले बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थीं और उनके साथ उनके प्यारे बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु घर के आंगन में दाखिल हुए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा बहुत कमजोर हालत में थी। वे भी भूख की तकलीफ से बेहद परेशान थीं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उनके चूल्हे में आग तक नहीं जली थी। जब उन्होंने अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आवाज सुनी तो बहुत मुश्किल से उठकर धीरे धीरे दरवाजा खोला। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब फातिमा को देखा तो उनका दिल टूट गया। फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखें अंदर धंस गई थी। चेहरे पर थकान और भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने नर्म लहजे में पूछा, फातिमा क्या हुआ तुम्हें? फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले आप दावत के काम से निकले थे। आपके जाने के बाद से आज तक हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। हमारे दोनों बच्चे 3 दिनों से भूखे हैं। वे भूख की तकलीफ में बिलख रहे हैं। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर मानो आसमान टूट पड़ा। उन्होंने दुख भरे स्वर में कहा, मैं रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ घर लेकर आया हूँ। मैंने उसे कहा था कि मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, लेकिन अब तो हमारे घर में खाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं उस फकीर को क्या दूं? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने जा नमाज बिछाया और 4 रकत सलातुल हाजत अदा की। फिर आंखों में आंसू लिए अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर बोले, ऐ मेरे रब, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेहरबान है। तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैंने तेरी राह में एक भूखे फकीर को मेहमान बनाकर अपने घर लाया है। अब अगर मैं उसे खाना न दे सका तो उसके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐ रब्बुल आलमीन, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर। मैं तुझसे अपने भूखे बच्चों के लिए नहीं, अपनी भूखी बीवी के लिए भी नहीं, बल्कि उस फकीर के लिए खाना मांग रहा हूँ। तू मुझ पर रहम कर और अपनी रहमत से मेरी मदद कर। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की यह सच्ची और दर्द भरी दुआ सीधा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श तक पहुंच गई। उसी पल अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जन्नत से एक टोकरी भरकर खाना भेजा। एक जन्नती फरिश्ता आया और हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने वह जन्नती खाना रख गया। जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी नमाज पूरी की और सामने देखा तो उनके सामने वो चमकती हुई टोकरी रखी थी जिसमें जन्नत का खाना मौजूद था। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब जन्नती खाना देखा तो उनके दिल से शुक्र के आंसू बह निकले। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सजदा किया और बार बार शुक्रिया अदा करने लगे, ऐ मेरे रब, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं। तूने मेरी लाज रख ली, मेरा सर ऊंचा कर दिया। घर में जन्नत से आया हुआ खाना था और उस खाने से ऐसी खुशबू फैल रही थी जो पूरे घर को महका रही थी। हर तरफ से जन्नत की सी महक महसूस हो रही थी। इतने में पास के कमरे से हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु उस खुशबू को महसूस करके दौड़ते हुए आए। दोनों छोटे बच्चे खुशी से अपने पिता हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के गले लग गए। हजरत हसन ने मासूमियत से कहा, अब्बा जान, हमें 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। तब हजरत हुसैन ने अपने भाई से कहा,
भाई मुझे तो लगता है हमारे अब्बा जान हमारी अम्मा से भी ज्यादा अच्छे हैं। देखो ना, हम 3 दिन से अम्मी से खाना मांगते रहे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था और अब्बा जान हमारे लिए इतना सारा खाना लेकर आ गए। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हल्की सी मुस्कुरा दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शांत स्वर में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ये खाना हमारे लिए नहीं है। बाहर एक भूखा फकीर इंतजार कर रहा है। मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे खाना दूंगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैंने इसी फकीर के लिए ये खाना मांगा था। ये सुनते ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। वे अपने अब्बा के पैरों से लिपट गए और जोर जोर से रोने लगे। अब्बा जान, हम 3 दिन से भूखे हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं, कृपा करके हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए ताकि हमारी भूख मिट जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़ी परीक्षा में थे। एक तरफ उनकी बीवी और बच्चे 3 दिन से भूखे थे और दूसरी तरफ वह फकीर भी भूखा था, जिसे उन्होंने अपने घर लाकर वादा किया था कि खाना खिलाएंगे। अब इस थोड़े से खाने को किसे दें? वे कुछ पल तक गहरी सोच में डूबे रहे, मानो पत्थर की मूर्ति बन गए हों। तभी उनके दिल में कुरान की वह आयत गूंज उठी, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक बड़ी परीक्षा है। ये आयत याद आते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दृढ़ निर्णय लिया, इस खाने का असली हकदार वही फकीर है। अल्लाह की राह में जो दिया जाए वही असली इनाम है। इतना कहकर उन्होंने धीरे से अपने बेटे हुसैन को अपने पैरों से अलग किया और दृढ़ कदमों से बाहर की ओर चल पड़े। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा वही फकीर जो रास्ते के किनारे भूख से बेहाल पड़ा था, अब उनके घर के सामने खड़ा है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी, मानो कोई नूरानी चेहरा सामने खड़ा हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा वही फकीर जिसे कुछ देर पहले उन्होंने कंधे पर उठाकर अपने घर तक लाया था, अब खड़ा है और हल्की हल्की मुस्कान के साथ उनकी तरफ देख रहा है। हजरत अली हैरान रह गए। वो कुछ बोलते उससे पहले ही फकीर ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप सड़क किनारे भूख और कमजोरी से बेहोश पड़े थे। मैं खुद आपको कंधे पर उठाकर यहाँ तक लाया और अब आप खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और जिस सलाम का जवाब आपने पहले नहीं दिया था उसका जवाब अब दे रहे हैं। तब वह फकीर नूरानी चेहरे के साथ बोला, ए असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का फरिश्ता हूँ। मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था। फरिश्ते ने आगे कहा, नबी के सहाबियों में आप वो शख्स हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। आप वो हैं जिन्हें रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा। आप वो हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया, मैं हूँ इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। आप वो हैं जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल ताकत दी, इस उम्मत का सबसे बहादुर और जांबाज इंसान बनाया। आपकी बीवी हैं खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जन्नत की औरतों की सरदारनी। आपके बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। आप उन 10 सहाबियों में से हैं जिन्हें दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की खुशखबरी दी गई, यानी अशरह मुबशरा में से एक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राजी है और उसने आपको इन तमाम खूबियों से नवाजा है, इसलिए इस जन्नती खाने का असली हकदार आपका परिवार है। जाइए और ये खाना अपनी बीवी और अपने बच्चों को दीजिए, यही अल्लाह की मर्जी है। फरिश्ते की ये बातें सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इतनी बड़ी परीक्षा में कामयाबी दी। कुछ दिन बाद की बात है, एक बार एक अजीब सी शक्ल वाला फकीर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आया। हजरत सलमान फारसी ने दरवाजे पर पहुंचकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। पर्दे के अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, कौन हैं आप? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आपके अब्बा जान अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है। मेरे साथ एक फकीर है जो आपके अब्बा जान के पास मदद मांगने गया था, लेकिन उस समय रसूलुल्लाह के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे इस फकीर को लेकर आपके पास आने को कहा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, मेरे घर में तो इस वक्त कोई चीज नहीं है जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं, लेकिन हाँ, मेरे पास मेरी पसंद की एक चादर है, मैं वही चादर देती हूँ। आप इस चादर को किसी यहूदी के पास गिरवी रख दीजिए और जितने पैसे मिले वो इस फकीर को दे दीजिए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो चादर ली और पास के एक यहूदी के घर पहुंचे। उन्होंने यहूदी से कहा, भाई यह चादर गिरवी रख लीजिए और इसके बदले कुछ रकम दे दीजिए। यहूदी ने जैसे ही चादर अपने हाथ में ली वह दंग रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा, ये चादर किसकी है? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, यह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी
हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चादर है। ये सुनते ही यहूदी चुपचाप अपने घर के अंदर चला गया। काफी देर बीत गई। जब वह बाहर लौटा तो हजरत सलमान ने देखा कि उसके चेहरे से अब भी पानी टपक रहा है, जैसे उसने अभी अभी गुस्ल किया हो। हजरत सलमान ने हैरानी से पूछा, तुम अंदर बहुत देर तक क्यों रहे? क्या तुम पैसे लाना भूल गए? यहूदी ने कांपती आवाज में कहा, ये लो उस चादर की गिरवी की रकम, लेकिन अब मुझे तुरंत तुम्हारे नबी के पास ले चलो। मैं कलीमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर वह रोने लगा और बोला, मैंने अपनी किताब तौरात में पढ़ा है कि आखिरी जमाने में एक नबी आएंगे और एक दिन ऐसा होगा जब एक फकीर उनके घर आएगा। नबी के घर में उस वक्त कुछ भी नहीं होगा देने के लिए, इसलिए वह फकीर को अपनी बेटी फातिमा के घर भेज देंगे। फातिमा के घर में भी कुछ नहीं होगा तो वह अपनी चादर गिरवी रखकर उस फकीर की मदद करेंगे। जब तुमने मुझे बताया कि यह वही चादर है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा की, तो मेरे दिल ने गवाही दी कि यही वह आखिरी नबी हैं जिनकी भविष्यवाणी तौरात में लिखी थी। मैंने अब तक तौरात में लिखी तमाम निशानियां पूरी होते देखी हैं, बस इसी एक निशानी का इंतजार था और आज वह पूरी हो गई। मैं अब देर नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हारे नबी के पास ले चलो। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। यहूदी के दिल में ईमान की रोशनी उतर चुकी थी और वह यहूदी जिसने कभी इस्लाम को नहीं समझा था, उसी दिन कलिमा पढ़कर मुसलमान बन गया। प्यारे दोस्तों, यह था हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक दिल को छू लेने वाला वाकया, जो हमें ये सिखाता है कि सच्चा ईमान सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे में होता है। अगर ये वाकया आपके दिल को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले और दिल को झकझोर देने वाले वाकये आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वाकये, नई सीख और नई रूहानी रोशनी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।